हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, रख अपने पंखों पे भरोसा, हवाओं के सहारे तो पतंगे उड़ा करती हैं। जय हिंद बच्चों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल डीएस एकेडमी पे, और मैं आपका अपना हेमंत सर चाणक्य। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर दोबारा बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, जेएनवी के बारे में, किस तरीके से हम इसमें अपना एडमिशन लें। ये वीडियो हमारे बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट होगी ही, बच्चों के अलावा उन माता पिता के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी जिनके मन में जेएनवी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ये बहुत सारे सवालों का सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जेएनवी की 6 एंट्रेंस की तैयारी करवाना शुरू कर दिया है डीएस एकेडमी पर। 2025 के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। यूं तो इस काम को हम लोग पिछले 13 सालों से ऑफलाइन करते आ रहे हैं, 13 सालों से ऑफलाइन करते आ रहे हैं। ये हमारी ऑनलाइन में अभी शुरुआत मान सकते हैं आप इसको, या नया कदम मान सकते हैं कि हम ऑनलाइन में भी इसको लेकर आ गए हैं। ऑनलाइन हम लोग बाकी बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं, लेकिन अभी हम लोग जेएनवी की क्लास भी ऑनलाइन आपको देने वाले हैं। कई सारे बच्चों का कहना ये था कि हम लोग किसी वजह से अगर हमारा जो सेंटर है ऑफलाइन का वो अलीगढ़ में, वहाँ भी हम लोग ऑफलाइन के बैचेस चलाते हैं। तो जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं या उनका बजट किसी वजह से इतना नहीं होता है यहाँ पे आने का, तो यहाँ हम लोग आपको जो ऑनलाइन तैयारी कराएंगे, इस ऑनलाइन तैयारी को आप अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना बहुत से बच्चों का होता है, बहुत से माता पिता का सपना ये होता है कि हमारा बच्चा जेएनवी में पढ़े। और ये जेएनवी में पढ़ने के सपने के 2 कारण होते हैं। सबसे पहला तो ये पॉकेट फ्रेंडली होता है। पॉकेट फ्रेंडली बोले तो ये काफी इकोनॉमिकल है, खर्चा कम लगता है इसमें। आपको जितना फैसिलिटीज आपको बहुत कम पैसे में यहाँ मिलने वाली हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में भी आपको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो कि यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। आपका बच्चा यहाँ पे मानसिक विकास ले पाएगा, शारीरिक विकास ले पाएगा, सामाजिक विकास सीख पाएगा, मतलब उसके अंदर एक अलग ही लेवल के मैच्योरिटी डेवलप होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। फिर दूसरा, कहीं हद तक वो माहौल जिसमें हमारा बच्चा रह रहा है, वो माहौल अगर अच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते कि उस सोसाइटी में बच्चा वो रहे, तो उस सोसाइटी से कुछ बेहतर सीखने की उम्मीद अगर नहीं है हमें, तो हम अपने बच्चे को जेएनवी में एडमिशन करा देते हैं। यहां से बच्चे को बहुत पीसफुल एक एनवायरनमेंट सीखने को मिलता है। तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लोगों ने बोले, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता हूं। ये बहुत सारे क्वेश्चन पेरेंट्स के द्वारा हमें व्हाट्सएप पर पूछे गए, या यूट्यूब पर कमेंट करके पूछे गए, हमारे एप्लीकेशन पर कमेंट करके पूछे गए, हमें कॉल करके पूछे गए। तो इन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे बारी बारी करके डिस्कस करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं, हो सकता है आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन इनसे मैच करता हो, तो ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन है जो आपको ऑल अबाउट जेएनवी है। सबसे पहला है कि बच्चे की डीओबी क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। दूसरा है, क्या बच्चे और पेरेंट्स का एड्रेस सेम होना चाहिए। तीसरा सवाल है, टोटल कितने फॉर्म्स भरे जाते हैं। अगला है, अगर हम स्टेट में ओबीसी में हैं और सेंट्रल में जनरल में है तो कौन सी मान्य होगी। ठीक है, ओबीसी का मतलब एसटी में जो भी है। और अगला है, अगर बच्चे का आधार कार्ड ना हो तो क्या करें। क्या 5th तक स्कूल सेम होना चाहिए। अगला है, अगर बच्चे का अगर बच्चा 6 में हो तो क्या करें। मतलब हम तो अभी बच्चे को 6 में एंट्रेंस दिलाना चाहते हैं, बच्चा पहले से ही 6 में है तो क्या करें। फॉर्म फीस कितनी होती है। बच्चे का 5th वाला स्कूल प्राइवेट होना चाहिए या गवर्नमेंट होना चाहिए। 4th या 5th में कितनी % होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स कहीं और रहते हैं और बच्चा कहीं और, तो क्या होगा। अगर हमारा बच्चा 6 में आ गया है तो क्या करेंगे। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी हो ही ना तो क्या करेंगे। फिजिकली हैंडिकैप्ड की % क्या होगी। ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, अभी इतना ही नहीं, बहुत से क्वेश्चन है जो आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं, या कमेंट्स के माध्यम से लोगों ने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं और उनका आंसर उन्हें नहीं मिल पाया है। तो ये एक वीडियो आपको जेएनवी के बारे में बहुत सारी जानकारी देके जाएगी। कुछ क्वेश्चन और है, समझिए। गर्ल्स की सेफ्टी कैसी होती है, गर्ल्स हमारी सेफ है या नहीं है। एक रूम में कितने बच्चे रहेंगे। कंप्यूटर की क्लास होती है या नहीं होती। जेएनवी से पढ़ने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। विलेज और सिटी वाले बच्चों का फॉर्म एक ही होता है या अलग अलग होता है। किस किस क्लास में एडमिशन हो सकता है जेएनवी में। बुक्स कौन सी लें। एग्जाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। जेएनवी में पढ़ाई हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। क्या हॉस्टल में रहना जरूरी है। फॉर्म कब आते हैं और एग्जाम कब होता है। बच्चा जेएनवी में पढ़ने की मना करे तो क्या करें। ठीक है,
बच्चे के पास मोबाइल होगा या नहीं होगा, बच्चा हिंदी मीडियम का होना चाहिए या इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए, कट ऑफ क्या होगी, ये बहुत से क्वेश्चन है जो आपके मन में कूदते रहते हैं और इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका या सारे क्वेश्चन आपके हैं वो आप देखिएगा। हम इसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग मेरे नाम के साथ, मैं आपने सुना होगा, मैंने बोला हेमंत सर चाणक्य। चाणक्य मेरा सरनेम है और अलीगढ़ में इस नाम से हम लोग अपना कॉम्पिटिटिव सेंटर पिछले 13 सालों से पढ़ा रहे हैं। अभी हमने इस चाणक्य के नाम को चेंज करके ऑनलाइन में हमने इसका नाम डीएस एकेडमी किया हुआ है। डीएस एकेडमी किया हुआ है जो हमारे कोचिंग के फाउंडर हैं देवेश सर, मिस्टर देवेश सर, उन्हीं के नाम से हमने इस चैनल का नाम रखा हुआ है। ये हमारी ऑनलाइन में पहल है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते हैं और किसी वजह से उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, तो हमारा चैनल है डीएस एकेडमी। ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। आप इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप इसकी पढ़ाई बच्चे को करवा सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ भी जानना है, ऐप चलाएं कैसे, कैसे कोर्स परचेज करें, क्या कोर्स परचेज करने के बेनिफिट्स हैं, क्या फीस है, फीस की कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी जेएनवी के बारे में कुछ भी कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर को तुरंत सेव करें 9259029226। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 9259029226। इस नंबर पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें और जो भी जानना चाहते हैं आप हमसे जान सकते हैं। टाइमिंग होने वाला है सुबह 9 बजे से रात को 1 बजे तक। सुबह 9 बजे से रात को 1 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। बस संडे में कभी कभी आपकी कॉल, शायद आप कॉल कर रहे हैं हम रिसीव नहीं कर रहे, तो आपको बैक कॉल करेंगे। अपना फोन अपने पास रखिएगा। चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो भी हमने बात कही, जो हमने सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे की डीओबी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, जेएनवी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, आइए डिस्कस कर लेते हैं। A candidate seeking admission must not have been born before 1/5/2023, माने कि उसका जन्म must not have been नहीं होना चाहिए, किससे पहले, 1/5/2013 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, एंड आफ्टर 31/7/2015 के बाद का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, डीओबी को लेकर अगर आप सवाल है तो बस आप 2 डेट याद रखें, आपके बच्चे का जन्म 1/5/2013 से पहले ना हो और 31/7/2015 के बाद का ना हो, एंड बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। अगर आपके बच्चे का जन्म ये तारीख भी है तो भी मान्य होगा और अगर ये तारीख भी है 31/7/2015 तो भी मान्य होगा, बाकी इसके पीछे वो सब मान्य नहीं होगा। पहला सवाल था कि बच्चे की डीओबी क्या होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जेएनवी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, क्या बच्चे और पेरेंट्स का एड्रेस सेम होना चाहिए। जी हाँ, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आपके बच्चे का प्लेस और उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके पेरेंट्स का जो प्लेस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का एड्रेस अलग हुआ और आपका एड्रेस अलग हुआ तो आपका बच्चा फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये पहला सवाल था कि आपके बच्चे का और आपके पेरेंट्स हैं उन दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर उनके एड्रेस, डॉक्यूमेंटल एड्रेस डिफरेंट है तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। जेएनवी के बारे में क्वेश्चन है कि टोटल कितने फॉर्म्स भरे जाते हैं। जेएनवी के बारे में क्वेश्चन है कि टोटल कितने फॉर्म्स भरे जाते हैं। तो सुनिएगा, मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए ये चूंकि आपका सेंट्रल बेस्ड एग्जाम है तो हजारियों लाखों फॉर्म भरे जाते होंगे। मेरा अपना एनालाइजेशन है, 13 सालों से मैंने इस फील्ड में काम किया, मेरा अपना एनालाइजेशन है। अगर मैं मान लेता हूं कि 1000 फॉर्म भरे जाते हैं, मान लीजिए कि अगर 1000 फॉर्म भरे जाते हैं तो इन 1000 फॉर्म में से मेरा मानना है कि 500 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बस किसी ने बोला है कि जेएनवी का फॉर्म भर दो और उनके पेरेंट्स ने उनका फॉर्म भरवा दिया। ये बच्चे मतलब एक तरीके से सिर्फ इसलिए फॉर्म भर रहे हैं कि पड़ोसी ने भर दिया है और किसी ने हमें बोला है फॉर्म भर दो। आधे बच्चे तो ये होते हैं। अब इन आधे बच्चों में जो बचे आधे बच्चे, इन आधे बच्चों में 2 कैटेगरी हमने डिवाइड करी है। वो जो कुछ तैयारी करते हैं, लेकिन वो तैयारी जो होती है वो लास्ट मोमेंट पे होती है। ध्यान रखिएगा डियर पेरेंट्स, आप अगर अपने बच्चे की तैयारी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करा रहे हैं तो ये तैयारी आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जेएनवी का फॉर्म बच्चे को एक बार ही भरवा सकते हैं, एक बार से ज्यादा इसका एग्जाम नहीं दिला सकते।
तो इसके बच्चे की तैयारी के लिए मेरा मानना है कम से कम 1 साल का या 2 साल का कोर्स है जो कंप्लीट तरीके से होना चाहिए। सही तरीका तो ये होता है कि बच्चे की जैसे ही बच्चा फोर्थ में आ गया और आपके मन में अगर जुनून है कि जेएनवी में ही कराना है, तो फोर्थ से बच्चा तैयारी करना शुरू कर देता है, फोर्थ से फिफ्थ तक तैयारी करता है, और जब बच्चा फिफ्थ में आ जाता है तो चलती फिफ्थ क्लास के एग्जाम से पहले ही जेएनवी का एग्जाम हो जाता है। तो लगभग 1-1.5 साल का उसको समय मिलना चाहिए। फिर भी अगर हमने समय मान लो वो नहीं दिया है, हमारी मजबूरी है कि बच्चा हमारा फिफ्थ में आ चुका है, अब उसे बस एग्जाम दिलवाना ही है, तो कम से कम 2-4 महीने जितना भी आपको समय मिल रहा है, मतलब मेरा मानना है कि अगर आपने इसकी तैयारी नहीं शुरू करवाई है और आप अगर हमारी वीडियो को आज देख रहे हैं तो आप आज ही इसकी तैयारी शुरू करवा सकते हैं। तैयारी का तरीका मैंने आपको बताया, डीएस एकेडमी या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, नंबर मैंने आपको बोला, वो नंबर से आप हमसे कांटेक्ट करके बच्चे की तैयारी तुरंत से तुरंत शुरू करवाइए। सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोच चलो ठीक है अगली बार तैयारी करा दूंगा, 6 क्लास में इसकी तैयारी का मौका नहीं मिलता। वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगला है कि अगर हम स्टेट में ओबीसी में हैं और सेंट्रल में जनरल में हैं, तो फिर हम उसमें कास्ट क्या अप्लाई करेंगे। तो अगर आप सेंट्रल में ओबीसी में हैं या किसी में भी हैं, और मतलब स्टेट में ओबीसी में हैं, सेंट्रल में जनरल में है, तो हम कौन सी कास्ट अप्लाई करेंगे, तो जो आपकी सेंट्रल वाली कास्ट है वही अप्लाई होगी। अगर आप सेंट्रल में जनरल में है तो आपको उसमें जनरल फिल करना है, आप सेंट्रल में ओबीसी में है आपको ओबीसी फिल करना है, एसटी में है एसटी फिल करना है, एससी में है एससी फिल करना है, जो भी कास्ट है आपका। तो जो सेंट्रल में मान्य होगा वही आपके जेएनवी के फॉर्म में एप्लीकेबल होगा, उसके अलावा कोई दूसरा एप्लीकेबल नहीं होगा। सवाल है अगर बच्चा का आधार कार्ड ना हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। बच्चे का जो आधार कार्ड है वो उसमें अप्लाई किया जाता है, बच्चे का जो आधार कार्ड है वो उसमें अप्लाई किया जाता है, आधार कार्ड को अप्लाई किया जाता है, उसका नंबर वगैरह डलता है। फिर दूसरी बात, अगर बच्चे का आधार कार्ड ना हो तो पेरेंट्स का जो डोमिसाइल है, जो पेरेंट्स का डोमिसाइल है, फिर उसको आपको अपलोड करना होता है, फिर आपको डोमिसाइल को अपलोड करना होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स का ही डोमिसाइल अपलोड होगा, पहले बच्चे का आधार कार्ड मांगेंगे। अगर बच्चे का आधार कार्ड आप नहीं फिल कर रहे हैं तो मतलब ऑप्शन आता है यस और नो का, अगर आप वो फिल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको पेरेंट्स का जो डोमिसाइल है उसका डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना होगा। एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली है, जैसे आप उसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे एक पैन नंबर वगैरह चीजें भरवाई जाती हैं, जो फॉर्म हेडमास्टर का होता है उसमें पैन नंबर ऑप्शन होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आधार कार्ड में डीओबी है, वो आपका जो आप पैन नंबर बच्चे का स्कूल से ले रहे हैं, उस पैन नंबर के बेस पर जो आपने डीओबी फिल करवाई है, जो भी वो बिल्कुल सेम टू सेम मैच होनी चाहिए। अगर कहीं भी आपके पैन नंबर वाले जो हेडमास्टर सर्टिफिकेट है उसमें या आपकी आधार कार्ड की डीओबी में जहां भी गड़बड़ होती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिल ही नहीं होगा। मतलब रिजेक्ट क्या हो जाएगा, फिल ही नहीं होगा। तो इसमें विशेष ध्यान रखें कि अगर हमने कोई गड़बड़ी करी है तो वो हमें दिक्कत देगा ही देगा, और कहीं हद तक शायद वो लीगली आपके लिए इशू भी बन सकता है। तो बच्चे की डीओबी में कोई छिड़कानी आपको नहीं करवानी है, ठीक है ना। सवाल है क्या 5th तक स्कूल सेम होना चाहिए। जेएनवी में पढ़ने के लिए बच्चा 5th में रहता है तो वो 6 का फॉर्म अप्लाई करता है, तो क्या क्लास प्ले स्कूल, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, क्या इन सभी क्लास में जेएनवी के लिए बच्चे का स्कूल सेम होना चाहिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली जब आप अपने फॉर्म को भरते हैं तो उसमें आपको 3rd क्लास की और 4th क्लास की और 5th क्लास की डिटेल मांगता है। यहां पर 3rd क्लास आप बच्चे की कहीं से भी करवाइए। आप मान लीजिए यूपी के रहने वाले हैं, और यूपी में मैंने कहा कि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, मैं अपने बच्चे को जेएनवी का फॉर्म भरवा रहा हूं, ठीक है। इससे पहले बच्चा कहीं से भी पढ़ा हुआ है, उसने बनारस से पढ़ाई की है, ठीक है, और 4th क्लास उसने झारखंड से पढ़ाई करी है, मैं तो स्टेट भी चेंज कर दी, 4th क्लास उसने झारखंड से पढ़ाई करी है। लेकिन 5th क्लास जो होनी चाहिए, 5th क्लास जो उसकी होम टाउन है, होम टाउन बोले तो जहां का वो मूल निवासी है, 5th क्लास उसकी वहीं से होनी चाहिए जहां पे उसका एड्रेस है। अगर 5th क्लास कहीं और से करी है और आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे आप, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास आप कहीं से भी करवा दो बच्चे की, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5th क्लास आपके बच्चे की, आपका जो होम टाउन है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका मेन एड्रेस है, उसी शहर से, उसी स्टेट से बच्चे का 5th होना कंपलसरी है, अदरवाइज फॉर्म अप्लाई नहीं होता। अगली बात है कि
अगर बच्चा 6 में हो तो मान लीजिए हम बच्चे को 6 में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, हमारा बच्चा 5th पास करके ऑलरेडी 6th में आ चुका है। हम ये सोच रहे हैं कि अभी बच्चा जिस क्लास में जिस स्कूल में पढ़ रहा है, हम इस स्कूल से सेटिस्फाई नहीं है, हम इस स्कूल से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। हम ये चाहते हैं काश हमारा बच्चा जेएनवी में 6th क्लास में पढ़े, तो इसको यहां से नाम कटवा देते हैं और 6 का एडमिशन का फॉर्म इसका भरवा देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिलवा देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपका बच्चा 6 में आ चुका है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्म वही बच्चों के लिए अप्लाई हो सकता है जो 5th क्लास में हैं और अगली साल 6th क्लास में जाने वाले हैं। 5th क्लास पढ़ते पढ़ते अपीयरिंग में ही बच्चे का फॉर्म अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका बच्चा 6 में आ गया है तो आपने ये मौका छूट गया है आपके हाथ से, आप इसका फॉर्म नहीं भरवा सकते, ठीक है ना। सवाल है फॉर्म फीस कितनी होगी? जेएनवी में फॉर्म अप्लाई करने की फीस कितनी होगी? तो मैं बता दूं आपको, आप जनरल वाले हैं, आप ओबीसी वाले हैं, आप एससी वाले हैं, या आप एसटी वाले हैं, या जो भी आपके कास्ट है, उसके लिए जेएनवी की जो फॉर्म फीस है वो होती है 0 रुपए। कोई फॉर्म फीस नहीं लेता। जेएनवी फॉर्म भराने के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लेता है। जेएनवी फॉर्म भराने के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लेता है। सबके लिए फॉर्म फ्री होता है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एसटी हो, 0 फीस रहती है। जेएनवी में फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं होती। सवाल है बच्चे का 5th वाला स्कूल प्राइवेट होना चाहिए या गवर्नमेंट होना चाहिए? तो सुनिए, बच्चे का 5th वाला स्कूल प्राइवेट या गवर्नमेंट में से कोई भी हो सकता है। प्राइवेट या गवर्नमेंट में से कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो, बस वो सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बस वो सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त, मेरी हिंदी गड़बड़ है, प्राप्त होना चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। जो बच्चे का स्कूल है 5th वाला, प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल है जेएनवी से रिलेटेड कि 4th या 5th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? माने कि हम बच्चे को जब जेएनवी का फॉर्म भरवाएंगे तो क्या उसमें परसेंटेज का कोई इश्यू आएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। परसेंटेज का कोई भी इश्यू नहीं है, आपके परसेंटेज का कोई भी इश्यू नहीं है। जेएनवी में फॉर्म भरने के लिए, जेएनवी में फॉर्म भरने के लिए बस आपका बच्चा पास होना आवश्यक है। बस बच्चा पास होना चाहिए, उसके परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। हाँ, बच्चे की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब अच्छा पढ़ाई करेगा तभी वो अच्छा सा एग्जाम दे पाएगा। तो जेएनवी में फॉर्म भरने के लिए परसेंटेज का कोई इश्यू नहीं है। देयर मस्ट बी अ कंडीशन दैट योर चाइल्ड शुड बी पास्ड, मस्ट बी पास्ड। सवाल है अगर पेरेंट्स कहीं और रहते हैं और बच्चा कहीं और, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए पेरेंट्स जो हैं वो यूपी में रहते हैं और बच्चा जो है आपका, जो बच्चा है वो बिहार में रहता है, और बच्चा बिहार में रहता है, बच्चा बिहार में रहता है। तो मेन चीज है कि जहां जो पेरेंट्स का एड्रेस है, जो पेरेंट्स का एड्रेस है, बच्चे का एड्रेस भी वही होना चाहिए। या मैं मोटी मोटी बात ये कह सकता हूं कि नहीं, आप कहीं भी रहें, बस आप दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए, और बच्चे का 5th क्लास उसी जगह से होना चाहिए जहां का वो मूल निवासी है। तो पेरेंट्स कहां रहते हैं, बच्चा कहां रहता है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब इस बात से है कि आपके बच्चे का जेएनवी में एडमिशन के लिए जो 5th क्लास की उसकी पढ़ाई है वो आपकी वही होनी चाहिए जहां का वो मूल निवासी हो। पेरेंट्स का भी एड्रेस समान ही होना चाहिए। अगर पेरेंट्स का एड्रेस कुछ और है और बच्चे का एड्रेस कुछ और है तो वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। एक ऐसी घटना घटी कि किसी वजह से पेरेंट्स का कोई मतलब विवाद पारिवारिक या रहा होगा, तो बच्चे को उन्होंने कहीं और छोड़ा और उसका एड्रेस वगैरह वहां का रहा। अब जिन्होंने बच्चे का पालन पोषण किया वो बच्चे को जेएनवी में एडमिशन कराना चाहते थे, उसका नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका पेरेंट्स का एड्रेस सेम होना चाहिए। हालांकि बच्चे की गलती कोई नहीं है, लेकिन उसको नहीं हो पाया। सवाल है अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी ना हो तो क्या करें? जी, बहुत अजीब सा सवाल लगता है लोगों को कि हम बच्चे को जेएनवी में पढ़वाना तो चाहते हैं लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी है ही नहीं, तो अब हम क्या करें? ऐसा नहीं होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी ना हो। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, मैं आपको अपने शहर अलीगढ़ से समझाता हूं। हमारा अलीगढ़ पहले बहुत बड़ा था, इसमें से कुछ हिस्सा कटा और वो एक जिला अलग से बनाया गया,
हाथरस। ठीक है, अब अलीगढ़ जो जिला है, अलीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, इसी में से काटकर एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, उसका नाम था हाथरस। अलीगढ़ में जेएनवी है, अलीगढ़ में जेएनवी है, लेकिन हाथरस में जेएनवी नहीं है। अब कोई बच्चा हाथरस का जेएनवी का फॉर्म भरना चाहता है तो वो ये सोच रहा है कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो जेएनवी है ही नहीं, मैं फॉर्म, ऐसा नहीं, आप फॉर्म भरिए। आपको आपका जो जिला जिस जिले से कटकर बना है, आपका जिला जिस जिले से कटकर बना है, आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। ध्यान दीजिए, आप जिस जिले में रहते हैं, अगर आपके जिले में जेएनवी नहीं है तो आपका जिला जिस जिले से कटकर बना होगा उस जिले में आपका बच्चा पढ़ाई कर पाएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं अलीगढ़ से हूं, हमारे अलीगढ़ में से हाथरस कट के अलग हुआ, हाथरस में जेएनवी नहीं है तो हाथरस के बच्चों को अलीगढ़ ही पढ़ने का मौका मिलेगा। सवाल है फिजिकली हैंडिकैप की परसेंटेज क्या होगी? अगर किसी का बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है किसी वजह से, चाहे आंखों से, चाहे कान से, चाहे हाथ पैरों से, तो उसकी परसेंटेज एक मान्य है। परसेंटेज है कि जेएनवी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए 40% से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 40%, मोर देन 40% बच्चा हैंडीकैप्ड होना चाहिए, मोर देन 40% बच्चा हैंडीकैप्ड होना चाहिए विद सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं कि सिर्फ हल्का सा नाखून टूटा है तो हम उसे हैंडीकैप्ड मान लेंगे, या चश्मा लगाता है तो हैंडीकैप्ड मान लेंगे, ऐसा नहीं है। उसको फिजिकली अगर कोई चैलेंज है तो 40% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप उसका सर्टिफिकेट यूज कर पाएंगे। सवाल है गर्ल्स की सेफ्टी कैसी होती है? अगर हम अपनी बिटिया को, गुड़िया रानी को जेएनवी में पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी सेफ्टी का क्या सीन है? तो उसकी सेफ्टी का ये सीन है कि आपका बच्चा 100% सेफ है, 100% सेफ है। आज तक मैंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसी घटना नहीं सुनी, मैंने अपने इन 13 साल के कार्यकाल में ऐसी कोई घटना नहीं सुनी जहां पे किसी बच्ची को कोई समस्या जेएनवी वाली बच्ची को आई हो। या बच्ची की सेफ्टी हर तरीके से होती है, वार्डन वहां पे एप्लीकेबल होती है, बच्चों के जो हॉस्टल होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग होते हैं, हर चीज की एक पुख्ता सेफ्टी बच्चों को दी जाती है। गवर्नमेंट की संस्था है और बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। मैंने अपने कार्यकाल में जेएनवी की कोई दुर्घटना नहीं सुनी। सवाल है एक रूम में कितने बच्चे रहेंगे? जब हम अपने बच्चे को जेएनवी में एडमिशन करा देंगे तो हमारे बच्चे का जो हॉस्टल होगा, जो उसका कमरा होगा, उसमें कितने बच्चे रुकेंगे? तो इसका जवाब है कि लगभग 20 से 24 बच्चे एक साथ रुकते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड संख्या नहीं है, ये स्कूल की आधार पे भिन्न भिन्न हो सकती है। कहीं स्कूल का साइज बड़ा है तो उसमें हॉस्टल में 24 बच्चे हो सकते हैं, 25 बच्चे हो सकते हैं, कहीं छोटा है तो उसमें 18-20 बच्चे। लेकिन अनुमानित जो एक स्टैंडर्ड हम लोग बच्चों की अगर नंबर की बात करें तो बच्चों के नंबर 20 से 24 के आसपास होंगे। एक हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की संख्या 20 से 24 के आसपास मानी जाती है। सवाल है कंप्यूटर की क्लास होती है या नहीं? तो देखिए, जेएनवी के बारे में मेरा यह कहना है कि आप जेएनवी में ये पूछे कि किसकी क्लास होती है, तो मेरा कहना यह है कि जेएनवी में हर चीज की क्लास होती है। कंप्यूटर की होती है, स्पोर्ट्स की होती है, फिजिकली दौड़ भाग जिसे हम स्पोर्ट्स कह रहे हैं उसकी होती है, डिबेटिंग की होती है, किस तरीके से बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट ले। मतलब मेरा कहना है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहां बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, अच्छा व्यक्ति बनने की कला, वो सब जेएनवी के अंदर सिखाई जाती है। तो इसे हम कहेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। जेएनवी में हर चीज की क्लास होती है। सवाल है जेएनवी से पढ़ने के बेनिफिट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जेएनवी बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट देता है। जेएनवी के अंदर बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, बोलने की अच्छी कला, सब चीज बच्चा वहां से सीख के निकलेगा। जेएनवी एक बहुत बेहतर संस्था है जहां से बच्चा बहुत कुछ सीख के निकलता है, बहुत कुछ सीख के निकलता है। और कहीं हद तक अच्छी सरकारी नौकरियों में जो परचम लहराने वाले बच्चे हैं वो आपको जेएनवी के ही मिलेंगे। एक डिसिप्लिन बच्चा जो मिलेगा वो जेएनवी का मिलेगा। सवाल है विलेज और सिटी वाले बच्चे का एक ही फॉर्म होता है या उनके अलग अलग होते हैं? तो जवाब है कि चाहे बच्चा विलेज का हो चाहे सिटी का हो, इनका जो फॉर्म भरा जाएगा वो सेम भरा जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हां, जैसा कि जेएनवी कहीं हद तक गरीब तबके के बच्चे के लिए काम करता है और सरकार का, देश का मानना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, रूरल जो एरिया है, जो गांव है, वो कहीं हद तक पिछड़े हैं बजाय शहर के। तो ग्रामीण बच्चों के लिए यहां पर छूट ज्यादा है, माने कि रिजर्वेशन ज्यादा है।
टोटल जितनी भी सीट होती हैं उनमें से 75% जो सीट हैं वो रूरल के लिए फिक्स हैं, और जो 25% सीट है वो आपके शहरी बच्चों के लिए है। ग्रामीण बच्चों के लिए 75% सीट है और शहरी बच्चों के लिए 25% सीट है। और ध्यान देने वाली बात यह है 1/3 रिजर्वेशन है फॉर गर्ल्स टोटल सीट्स। जितनी भी टोटल सीट है उन टोटल सीट में 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। वो 1/3 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व है, वो गर्ल्स को ही दी जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे ना कैसे गर्ल्स को दी जानी है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि गर्ल्स की सेफ्टी कितनी ज्यादा रखते होंगे, क्योंकि इनको इतनी सीट तो गर्ल्स के लिए ऑक्यूपाइड करनी ही करनी है। ठीक है ना। सवाल है किस किस क्लास में एडमिशन हो सकता है। देखिए जेएनवी में एडमिशन पाने का तरीका है, या तो आप बच्चे को 6 क्लास से पढ़वा सकते हैं, या 9th क्लास से पढ़वा सकते हैं, या 11th क्लास से पढ़वा सकते हैं। बेसिकली जो जेएनवी का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है जिस पे हम लोग काम करते हैं वो 6th है। हम लोग भी बच्चों को पिछले 13 सालों से 6 की एंट्रेंस की तैयारी कराते आ रहे हैं, 6 एंट्रेंस की तैयारी कराते आ रहे हैं। तो जब 6 की ही तैयारी करवाते तो 9th और 11th कैसे हो गया, जरा मैं समझा दूं आपको। मान लीजिए ये 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों ने 6 क्लास में एडमिशन लिया, ठीक है। 7th 8th तक पढ़ाई करने के बाद ये बच्चा निकल जाता है, और 7th 8th 9th 10th तक पढ़ाई करने के बाद ये बच्चा निकल जाता है। ये बच्चे 12th तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये 2 बच्चे 12th तक पढ़ाई करते हैं। अब जो बच्चा 8th क्लास करके निकल गया उसकी सीट आगे खाली रह जाएगी, उस सीट के लिए एडमिशन होगा। और जो बच्चा 10th क्लास करके निकल गया उसकी सीट खाली हो जाएगी, उसके लिए फिर एडमिशन होगा। तो ये तो बहुत ना के बराबर ऐसा होता है कि बच्चा किसी विषम परिस्थिति में ही सीट छोड़े, और वो अगर सीट छोड़ता है तो उन्हीं बच्चों के द्वारा कैसे ना कैसे करके इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि आप इसका फॉर्म भरो। बहुत से लोगों को 11th और 9th की पता ही नहीं लग पाती। तो जो मेन मोटो है जेएनवी का वो 6 क्लास में एडमिशन लेने का है, और 6 के संग पूरा 12th तक जाना है। बहुत कम सीट्स होती हैं 9th और 11th के लिए, तो हम उसकी तैयारी कराते भी नहीं है। हम जब तक तैयारी कराते रहे हैं और आगे भी तैयारी करवाएंगे। अभी हम लोग 6 पर ही काम कर रहे हैं और आगे भी 6 पर ही काम करेंगे। सवाल है बुक्स कौन सी लें। डियर पेरेंट्स, ये बच्चे के लिए सवाल नहीं है, अब तक से सवाल शायद बच्चे के लिए हो सकते थे, लेकिन अभी ये पेरेंट्स के लिए है कि हम बच्चे के लिए बुक्स कौन सी लें, किस तरीके से बच्चा जेएनवी में एडमिशन लेने के लिए उसको अच्छी किताबें मिल पाएंगी। ये एक बहुत अहम विषय रहेगा बच्चे के लिए, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जेएनवी बच्चे को सिर्फ एक बार एग्जाम देने का मौका देती है, तो हमें उसके लिए हमेशा बेस्ट चुनना होता है। जो बेस्ट है हम वही चुनेंगे, क्योंकि हम सारी छोटी सी गलती बच्चे को जेएनवी से दूर करा सकती है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इसके लिए अरिहंत की बुक मिल जाएगी, आपको प्रतियोगिता दर्पण की बुक्स देखने को मिल जाएंगी, ये सारी किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी। पर मेरा मानना है कि ये जो भी किताबें हैं ये सिर्फ किताबें हैं। किताबें बोलती नहीं हैं, किताबों को पढ़ना पड़ता है। अब आप ये समझिए कि एक बच्चे से 4th 5वीं क्लास के बच्चे से आप क्या उम्मीद करेंगे। वो बच्चा जहां इसी कश्मकश में है कि उसे खिलौना चाहिए, उसे खेलने जाना है, उसे यही समझ नहीं है कि मेरे लिए आगे सही क्या होगा गलत क्या होगा, तो क्या ही हम उम्मीद कर पाएंगे बच्चे से कि बच्चा अपने आप से सही किताबों का चयन करे और बच्चा अपने आप उन किताबों से निकाल पाए। तो मेरा मानना है उस टाइम बच्चे को एक सही टीचर की आवश्यकता होती है। वो टीचर माता पिता भी हो सकते हैं, या वो टीचर हम जैसे लोग भी हो सकते हैं जो इस जेएनवी के लिए तहे दिल से समर्पित हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। अगर किसी माता पिता के पास इतना समय है कि बच्चे को पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाए तो समझा दीजिए। और अगर आपको जरा सा भी डाउट लगता है अपने टाइम शेड्यूल पे कि आप शायद बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप चूकिएगा नहीं। आपको एक कोचिंग की, एक टीचर की बिल्कुल सख्त आवश्यकता है, जो बिल्कुल एक सही टीचर होता है, जो बच्चे को सही ज्ञान देता है, सही तरीके से पढ़ाता है। वो टीचर की आपके बच्चे को बेहद जरूरत है। तो एक सही कोई भी कोचिंग आप चुने, आप हमें चुन सकते हैं, हमारा नाम डीएस एकेडमी है, जो आपको अच्छा लगे। तो ओवरऑल इसकी किताबों की अगर बात करें तो एग्जैक्ट कोई ऐसी किताब नहीं है जो बिल्कुल जेएनवी के बारे में सब कुछ करा ही दे। चूंकि हम इस काम को 13 सालों से कर रहे हैं, तो हम इस जेएनवी के पैटर्न को समझ सकते हैं कि जेएनवी किस चैप्टर में से क्वेश्चन लाता है, जेएनवी किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, किस में से कम क्वेश्चन पूछता है, कितना बच्चों को पढ़ाना जरूरी है जिससे कि उनके पेपर में सटीक क्वेश्चन आ जाए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। एक अच्छे माता पिता जरूरी नहीं है कि अच्छे टीचर हो सके, जो टीचर हैं वो तो है ही। अभी मान लो मैं टीचर हूं, मेरा बच्चा मुझसे पढ़ेगा तो मैं जानता हूं उसे कैसे पढ़ाना है। लेकिन अच्छे माता पिता होने का मतलब आप अच्छे टीचर हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आपको बच्चे पे गुस्सा भी आ सकती है, आप बच्चे पे झूंझर भी निकाल सकते हैं। इतना समझा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा, बेवकूफ है, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम टीचर है, हमारा प्रोफेशन है, हमारा यही काम है। तो हम बच्चे को उस तरीके से ही पढ़ाते हैं जो हमारा तरीका है, बेस्ट तरीका है। बाकी आप सोचिएगा। सवाल है कि जेएनवी का जो एग्जाम होता है वो किस लैंग्वेज में होता है। तो जेएनवी का जो एग्जाम है
वो हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें होगा। मोस्टली जगहों पर हिंदी या इंग्लिश ही चुनी जाती है रीजनल। जैसे मान लीजिए आप केरला के हैं तो आप केरल ले सकते हैं, कोई बिहार का है तो वहां पे भोजपुरी चल जाएगी, ऐसे करके। लेकिन मोस्टली आप समझते हैं कि हिंदी और इंग्लिश ही चलती है, हिंदी और इंग्लिश ही चलती है। तो जेएनवी में जो एग्जाम है वो आपका हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, या फिर रीजनल लैंग्वेज में होता है। लेकिन मोस्टली बच्चे हिंदी इंग्लिश को ही समझते हैं और हिंदी इंग्लिश को ही चुनते हैं। सवाल है, जेएनवी में पढ़ाई हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी? ये एक अहम बात है। जो बच्चे जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम देके आगे पढ़ते हैं तो क्या जेएनवी की पढ़ाई हिंदी में होती है या इंग्लिश में होती है? तो इसका जवाब है जेएनवी में पढ़ाई हिंदी में भी होती है, जेएनवी में पढ़ाई इंग्लिश में भी होती है, और इसके अलावा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में भी होती है। लेकिन अगर हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, जो हमारा एरिया है, हमने कहा यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये हिंदी भाषी प्रदेश हैं। तो यहाँ का बच्चा आपको हिंदी में पढ़ने वाला मिलेगा, या फिर इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ा होगा पहले से तो वो इंग्लिश में पढ़ने वाला मिलेगा। लेकिन जो ऊपर की तरफ एरिया है साउथ वगैरह टाइप का, वहां पे आपको इंग्लिश का प्रकोप ज्यादा मिलेगा, वहां बच्चे इंग्लिश में ज्यादा पढ़ते हैं जेएनवी के अंदर। रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। बाकी इनके यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी है, वो बच्चे को शिफ्ट करते रहते हैं और नई नई लैंग्वेज सीखने का मौका भी देते हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला, जेएनवी के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। सवाल है, क्या हॉस्टल में रहना जरूरी है? एक पेरेंट्स ने मुझे पूछा। हमारा बेसिकली अलीगढ़ के अंदर जो जेएनवी है वो अलीगढ़ के अंदर जेएनवी खैर में है। जिस एरिया में खैर में है उसी के पास उनका गांव है, और वहां से मेरा मानना है कि, मेरा क्या मानना है, जितना मैंने उनसे जाना, शायद 50 कदम की दूरी पर जेएनवी था। अब उनका कहना था कि सर हमारा बच्चा तो 50 कदम की दूरी पे, हम तो अपना सुबह छोड़ जाएंगे, शाम को बुला लेंगे, सुबह छोड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपका बच्चा अगर जेएनवी में पढ़ेगा तो आपके बच्चे को जेएनवी के सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे और उसको उनके हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। अब आपका घर चाहे जेएनवी की बिल्डिंग से चुपटा हुआ क्यों ना हो, लेकिन आपके बच्चे को रहना हॉस्टल में ही पड़ेगा, जेएनवी में ही रहना पड़ेगा। आप उसे डेली अप डाउन नहीं करा सकते। सवाल है, फॉर्म कब आते हैं और एग्जाम कब होता है? लीजिए जवाब ये है, JNV selection test for admission to class 6 in JNV for the academic session 2025 to 26 will be held in 2 phases as given below। ये एग्जाम 2 बार होता है। एक तो इस बार जब होने वाला है 2025 में, वो सैटरडे को होगा, 12 अप्रैल को होगा, 2025 में होगा, 11:30 बजे होगा। दूसरा जो होगा आपका जो ये तो आपका सैटरडे में हो रहा है, ये भी सैटरडे में होगा, ये 18 जनवरी को होगा, 2025 में होगा, 11:30 पे होगा। माने कि 2025 के लिए जो अब बच्चों के एग्जाम होंगे वो 2 डेट आई हैं, एक 12 अप्रैल और एक आपकी 18 जनवरी। 12 अप्रैल 18 जनवरी, और टाइमिंग यहां पे दे रखा है। उसमें भी कौन सा है, किस स्टेट में 12 अप्रैल को होगा, किस स्टेट में 18 जनवरी को होगा, वो सब यहां पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में, या फिर आपका मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में, इन सब जगहों पे यहां पर होगा। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से बाद में जूम करके देख लीजिएगा। और जो आपका आंध्र प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सब में आपका 18 जनवरी को होने वाला है, ठीक है ना। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है आपका, 16 सितंबर 2024, 16 सितंबर 2024 को लास्ट डेट है। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर किसी वजह से आप लोग चूक रहे फॉर्म भरने से, तो 16 सितंबर तक आप बच्चे का फॉर्म भरवा दीजिए। सवाल है, बच्चा जेएनवी में पढ़ने की मना करे तो क्या करें? बच्चा जब अपने प्राइवेट स्कूल में होता है और छोटे बच्चों से डिस्कस करता है कि मेरे पापा ने मुझे जेएनवी के लिए बोला है, अभी उसका जो दोस्त है वो उससे बोलेगा कि मेरे पापा ने जेएनवी पढ़ने के लिए बोला है, वो उसका दोस्त जो अपने घर जाएगा और अपने घर जाके, मतलब ये वो घटनाएं बता रहा हूं जो होती हैं। मैंने अपने इन 13 सालों के दशक में, मतलब जो समय रहा मेरा उस दशक में मैंने देखी, उस दरमियान मैंने देखी द ड्यूरेशन आई हैव बीन टीचिंग इन जेएनवी फॉर जेएनवी, जो मैंने देखा वो बताया। तो मान लीजिए मेरा बच्चा है और वो बिल्कुल ना समझ है, छोटा है, मैंने उसको बोला कि मैं तेरा एडमिशन जेएनवी में कराऊंगा।
उसे नहीं पता जेएनवी क्या है। मैं खुश होकर बता रहा हूं मैं तेरा एडमिशन जेएनवी में कराऊंगा। वो अगले दिन स्कूल जाएगा, अपने दोस्त को बोलेगा मेरे पापा ने बोला, मेरे पापा मुझे जेएनवी में एडमिशन कराएंगे। अब उसका दोस्त अपने घर जाएगा, वो घर जाएगा, वो अपने पेरेंट्स से पूछेगा पापा जेएनवी क्या होता है। वो अगर उसे नेगेटिव बोल देते हैं, यार जेएनवी एक बोर्डिंग स्कूल होता है, वहां पे बच्चों को रहना पड़ता है, मम्मी पापा से नहीं मिल पाते हैं, वहां वार्डन होता है, वार्डन होती है ना, वो बच्चों को बहुत कंट्रोल में रखते हैं, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे नहाना है, टाइम पे खेलना है, उतनी देर खाना है, उतनी देर सोना है, उतनी देर पढ़ना है और फिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। वो डर गया, वो डर गया। वो अगले दिन जाएगा, अब मेरे बच्चे को बताएगा मेरे पापा ने बोला जेएनवी ये होता है, वहां आपको पढ़ने को ही मिलेगा, टाइम पे खेलना मिलेगा, अपनी मर्जी से सो नहीं पाओगे, अपनी मर्जी से खेल नहीं पाओगे, अपनी मर्जी से उठ नहीं पाओगे, मम्मी पापा से रोज नहीं मिल पाओगे। हमारा बच्चा डर गया। अब हम क्या करें? मारते हैं कुछ पेरेंट्स, ऐसे कैसे नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा तुझे, परंपरा है हमारे घर की, मैं गया था, तेरे भाई गया था, तेरे चाचा गए थे, बाबा गए थे, सब जेएनवी के पढ़े, तुझे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। उस बच्चे को आपको समझाना है बच्चा हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, जेएनवी में जाना पड़ेगा एक बेहतर इंसान बनने के लिए। क्योंकि उस छोटे बच्चे से हम कितनी उम्मीद करें, कितना समझदार होना चाहिए छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा 4वीं क्लास 5वीं क्लास का कितना समझदार होगा? क्या ही वो जिंदगी की उठापटक समझता होगा, और क्या ही वो सही गलत के फैसले ले पाता होगा, क्या सही है क्या गलत है। उसे क्या चाहिए? छोटा सा बच्चा, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, भैया चाहिए, बहन चाहिए, वही रोज घर से बाहर का आंगन चाहिए, वही छोटा सा बल्ला, छोटी सी बैल, छोटी साइकिल, वही सब उसको चाहिए। अब उसको हम जेएनवी भेज रहे हैं, उसे पता लग रहा है कि मैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स से अलग हो जाऊंगा, रोएगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, बिल्कुल आप उसकी दुनिया छीन रहे हैं। एक माँ उसके लिए बहुत जरूरी होती है, एक बाप उसके लिए जरूरी होता है, और हम सब छीन रहे हैं उससे। कुछ नहीं, तुम्हें एक नया माहौल मिलेगा, कोई नहीं होगा तुम्हें देखरेख करने वाला। ऐसा नहीं करना है। उस बच्चे को आपको पीसफुली समझाना है। उस बच्चे की आप हमसे बात करा, जो नंबर मैंने आपको पीछे दिया, जो नंबर आपको मैंने दिया, ऐसे बच्चों को हम हैंडल करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। आप उस बच्चे की बहुत पीसफुल मूवमेंट में हमसे बात करा सकते हैं। 9259029226 इस टाइप के बच्चों को हम हैंडल करते हैं, समझाते हैं। बहुत सी दफा ऐसा है कि आप रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, आपने हमसे ऑनलाइन कोर्स लिया है, क्योंकि इस काम को अभी हमें करते हुए लगभग समय हो चुका है, और कुछ बच्चे हमसे जुड़ गए हैं, काफी बच्चों को हम उस टाइम पढ़ा भी रहे हैं। एक बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है, नया बैच हमने बना दिया, और एक बैच बनाने वाले हैं। अभी जो लास्ट डेट इसकी है, उसके बाद हम लोग एक बैच और बनाएंगे। तो वहां, हाँ, मैं आपको इंसिडेंट बता रहा था। एक पेरेंट्स जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया, बच्चे को बोला तुझे बस पढ़ना है। ये घटना अभी हाल ही में घटी। तो वो पेरेंट्स जो थे, उनका बच्चा घबरा गया कि सर बच्चा तो पढ़ने की मना कर रहा है, वो नहीं जाना चाहता, और हमारा सपना है कि हम उसे जेएनवी में भेजें। तो वो एमपी मध्य प्रदेश है, जबलपुर से थे। वो अलीगढ़ आए बच्चे की सिर्फ कन्विंसिंग के लिए, जस्ट टू टेल कि देखो बच्चे ये जो पढ़ रहे हैं, ये हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, अपने घर से दूर पढ़ रहे हैं, सिर्फ कोचिंग के लिए दूर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ उसे कन्विंस किया गया, आधा एक घंटा बच्चे को कन्विंसिंग पावर लगी, कुछ समझ में उसके आ गया। फिर अपने घर गया होगा, थोड़ा बहुत उठापटक उसने उथल पुथल की होगी, लेकिन वो समझ गया। तो अगर आपका बच्चा आपसे कह रहा है कि मुझे जेएनवी में नहीं जाना है, मेरे दोस्त ने मुझे मना किया है, ऐसे करके, तो प्यार से समझाइएगा उसको। बच्चे को डांटने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। छोटा बच्चा है, उससे आप कितनी उम्मीद कर पाएंगे? एक छोटे बच्चे से मैं, अगर मेरा ही बच्चा ऐसा होता, मैं उम्मीद करूं कि वो मेरी बराबर सोचने लग जाए, अगर वो मेरी बराबर आदमी की जैसे सोचेगा, तो फिर मैं उसे बच्चा क्यों कहूं? मैं तो बच्चा ही ना कह के उसको फिर आदमी कहने लग जाऊंगा। तो बच्चे की थोड़ी सूझबूझ कम रहेगी। हो सकता है कि आप लोग पेरेंट्स मुझसे ज्यादा उम्र के हो, मुझसे ज्यादा तजुर्बे वाले हो, और आपको लगता हो कि मैं इतनी बड़ी चढ़ा की बातें कर रहा हूं, तो लेकिन मेरा काम ही ये है, मैं उन चीजों को देखता आ रहा हूं, उन चीजों को फेस करता आ रहा हूं, बताता आ रहा हूं। तो आपकी उम्र अगर मुझसे ज्यादा है, तो मुझे अपना एक बच्चा ही समझ के मेरी बात मानिएगा, लेकिन अपने बच्चे को उस तरीके से ट्रीट मत करिएगा जहां कुछ लोगों ने क्रूअलिटी दिखाई, तो वो आप मत दिखाइएगा। चलिए, सवाल है कंप्यूटर की क्लास होती है या नहीं, वो मैं आपको बता चुका हूं, ये सारे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ओके, हम इससे तो बहुत आगे बढ़ गए थे, हम लोग यहां आ गए थे। जेएनवी बच्चा पढ़ने की मना करे तो क्या करें? उसको प्यार से समझाइए, और आप नहीं समझा सकते तो पहले हमसे बात कराइए, हम बच्चे को समझाएंगे। यही काम हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। ठीक है, अगली बात, बच्चे के पास मोबाइल होगा या नहीं होगा? जी, जैसे कि आज के इस भौतिक दौर में हम देख पा रहे हैं कि बच्चे को, बड़े को, छोटे को, मोटे को, पतले को, बुजुर्ग को, सबको मोबाइल फोन की एक लत लग गई है। अब उस लत से बचाना भी है और बच्चे को जेएनवी भेजना है। हम सोच रहे हैं कि बच्चे के पास एक मोबाइल हो जाए तो सुबह शाम हम उससे बात कर लें। ऐसा नहीं है। आपके बच्चे के पास मोबाइल फोन नहीं होगा, स्मार्ट वॉच नहीं होगी,
स्मार्ट वॉच नहीं होगी, आपके बच्चे के पास लैपटॉप नहीं होगा, आपके बच्चे के पास टैब नहीं होगा, आपके बच्चे के पास टैबलेट नहीं होगा, टैब नहीं होगा, माने कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सब जेएनवी में बैन है। आप एक बच्चे को फौजी बनाने जा रहे हैं, आप जेएनवी में एडमिशन कराने के बाद अपने बच्चे को फौजी बनाने जा रहे हैं, ये सोच लीजिए। आपके बच्चे के पास मोबाइल नहीं होगा, हाँ बच्चे से बात करने के साधन है, वार्डन वगैरह के नंबर पे फोन करके या जो उनका रजिस्टर्ड नंबर है, लीगल नंबर है, उससे बात करते हैं और कुछ समय बाद एटमॉस्फेयर में बच्चे ढल जाते हैं और जैसा एटमॉस्फेयर में ढल जाते हैं वैसे बच्चे बन जाते हैं। आपके बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी आपसे दे पाऊंगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। सवाल है बच्चा हिंदी मीडियम का होना चाहिए या इंग्लिश मीडियम का? तो बच्चा आपका जेएनवी में पढ़ने के लिए हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी मीडियम का हो, और कोई मीडियम होता होगा तो किसी भी मीडियम बच्चा हो सकता है, वो जेएनवी में पढ़ने के लिए एलिजिबल है। सवाल है कट ऑफ क्या होगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बच्चे को हम जेएनवी में पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे बच्चे के एग्जाम की कट ऑफ क्या होनी चाहिए? आप सुनकर दंग रह जाएंगे। 100 नंबर के पेपर में लगभग 90 प्लस हम लोग नंबर अगर एक्सपेक्ट करें तो हमारा बच्चा सेफ सीट को लेके बैठा हुआ है। 1-2 नंबर का हेरफेर पड़ेगा, जनरल का 90, 92, एससी का, ओबीसी का 89, 87, बस इतना। तो आपको अपने बच्चे के दिमाग में डालना है कि आपको 100 में से 90 प्लस नंबर लेके आने, समझ रहे हैं? सिर्फ 2, 4, 5 क्वेश्चन गलत करने का मौका आपके बच्चे को मिलेगा, अदरवाइज बच्चे को गलत करने का मौका नहीं मिलने वाला। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग एग्जाम हो जाएगा। चैलेंजिंग इसलिए भी कि इसमें स्कोर बहुत तगड़ा करना है, और चैलेंजिंग इसलिए भी कि सिर्फ एक ही मौका है। तो चुनाव आपको बहुत सही करना पड़ेगा। आप किसी भी कोचिंग का चुनाव करें, किसी टीचर का चुनाव करें, किसी किताब का चुनाव करें, या आप खुद बच्चे के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो चुनाव ये रखिएगा कि आपके बच्चे को 90 प्लस नंबर स्कोर करने तो आपका बच्चा जेएनवी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। आप यहां ढील नहीं दे सकते, कैसी भी ढील, छोटी सी ढील भी आपके बच्चे को जेएनवी से दूर कर देगी। तो जेएनवी के लिए बहुत कंपलसरी है कि आप बच्चे को तगड़ी मेहनत करवाएं, अच्छी मेहनत कराएं, सही टीचर का चुनाव करें। अगर आप हमसे बच्चे को पढ़वाते तो मैं आपको इतना भरोसा दे पाऊंगा, जिस तरीके से 13 साल हमने बच्चों के संग काम किया, अपना अलीगढ़ में नाम बनाया, वही काम आपको ऑनलाइन में करके भी देंगे। अभी हमारे एक बैच फुल हो चुका है, दूसरे बैच पे काम चल रहा है, तीसरा बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जो जेएनवी में लास्ट डेट जिस दिन एग्जाम की हो जाएगी उसके बाद एक बैच और लॉन्च करेंगे। पूरी साल बस 3 बैच पढ़ाते थे ऑफलाइन और 3 ही पढ़ाएंगे ऑनलाइन। ये क्लास हाइब्रिड रहती है। हाइब्रिड बोले तो जो हम बच्चे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही टीचर बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ाएंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे ही ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन के टीचर्स अलग हैं, ऑनलाइन टीचर अलग है, ऐसा नहीं है। वही टीचर हैं जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, वही टीचर आपके बच्चे को ऑनलाइन में पढ़ाएंगे, ऑफलाइन वाले ही ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। आपके बच्चे के डाउट सॉल्व करने के 100 तरीके हमारे पास है। बच्चा हमें फोन करेगा, व्हाट्सएप पे बात करेगा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेगा, जूम मीटिंग से बात करेगा, कभी भी बच्चा आपका हमसे कांटेक्ट में रहेगा, उसको सोल्यूशन दिया जाएगा। आप संग बैठे बच्चे से बात कराइए, बहुत पीसफुल मूवमेंट में आप बच्चे की तैयारी करवाइए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। और भी आपके अगर क्वेश्चन जेएनवी से लेकर हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं दोबारा वापस लेकर आता हूं, अपने ऐप का दोबारा जिक्र कर लेता हूं आपको एक बार। अगर आप अपने बच्चे को जेएनवी की तैयारी कराना चाहते हैं तो जेएनवी की तैयारी के लिए हम लोग इस फील्ड में 13 सालों से काम कर रहे हैं। 13 सालों से काम करने के बाद हमने अभी ऑनलाइन इसके बैचेस बनाना शुरू कर दिए हैं। एक बैच हम लोग भर चुके हैं, वो हमारा फुल हो गया है, उसमें नए एडमिशन नहीं ले रहे हैं। दूसरा बैच हमारा शुरू हुआ है, उसमें एडमिशन जारी है, ये बैच हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक तीसरा बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं जेएनवी की फॉर्म भरने की। जिस दिन लास्ट डेट हो जाएगी उस दिन हमारा एक बैच और लॉन्च हो जाएगा। और इस कोर्स में बच्चे को अगर आपको एडमिशन कराना है तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करें, डीएस एकेडमी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। जेएनवी के बारे में कुछ भी, कैसी भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, या हमारे ऐप को यूज कैसे करें, फीस का कोई भी कैसा भी इशू है, तो 9259029226 इस नंबर पे आप सुबह 9 बजे से रात को 1 बजे तक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद।